हम पहुंच गए हैं रॉक गार्डन और हमारा साथ देने के लिए आनंद भाई हमारे साथ हैं। तो इससे पहले भी मैंने रॉक गार्डन का एक वीडियो बनाया था लगभग 10 महीने पहले। चलो भाई अरे अंदर कुछ नहीं है, जाते नहीं देगा यार। ये है यहाँ का फर्स्ट झरना पहला। ये लगभग 10 महीने पहले मैं इधर आया था। तो यहाँ पे आया बस विकास के साथ और घूम के और बस इधर उधर की बातें करके हम लोग चले गए थे वीडियो रिकॉर्ड करके। लेकिन इस बार मैं आनंद जी के साथ आया हूँ और इस बार कोशिश करूँगा कि हाय बोलो अच्छे से इस बार कोशिश करूँगा कि पूरी अच्छे से डिटेल में हम बात करें और बताएं इस लेक के मतलब जो भी रॉक गार्डन है उसके बारे में। क्योंकि वीडियो तो सभी बना देते हैं, वीडियो सब कोई दे देता है, वीडियो दिखा देंगे और एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन वो चीज़ें वो एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता है, ना ही किसी को पता है, ना ही कोई इतिहास बताता है। तो आज इस वीडियो में मैं वो चीज़ बात करूँगा कि रॉक का टेम्पल नहीं, रॉक का टेम्पल तो खैर हिमाचल में है, रॉक गार्डन के बारे में। रॉक गार्डन के बारे में इसलिए कि पूरा रॉक गार्डन का इतिहास, किसने बनाया, कब बनाया, और इसको बनाने में कितना समय लगा था, सब डिटेल बात कर देंगे। तो ये गार्डन बहुत बड़ा है, तो घूमेंगे भी और घूम के साथ साथ इसके हम इस पर चर्चा भी करेंगे। चले भाई कहाँ का ये पानी कहाँ से आ रहा है? यस, ऐसे ही पानी वहाँ आता था, गया था हिमाचल गया था तो ये वहाँ हिमाचल में तो हमने पानी पी भी लिया था, लेकिन यहाँ पानी पीने लायक नहीं है। हालांकि इस पे पैर फिसल भी सकता है। पानी को रोटेशन में लगा रखा है। हाँ, बड़ा मोटर लगा रखा हो कहीं यार अब हम इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं तो आज हम जो रॉक गार्डन देख रहे हैं, इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत, तो इसके पीछे किसी के कई सालों की मेहनत है। ये हम आज तो अच्छे से घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे किसी ने लगभग 2 दशक लगाए हैं। इसको बनाया था नेक चंद सैनी साहब ने। ये रॉक गार्डन है, इसको नेक चंद सैनी ने बनाया था 1957 में, लगभग आज़ादी के 10 साल बाद।
नेकचंद सैनी जी का ये नेक कदम आज सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं बल्कि पूरे भारत में और विदेशों में भी ये एक पर्यटक क्षेत्र बन गया है। पूरे भारत में यही एक रॉक गार्डन है। इसके अलावा 3-4 कंट्रीज में और भी हैं। इसको बनाने में नेकचंद साहब को लगभग इसको बनाने में 18 साल लगे थे। आज़ादी से 10 साल बाद ये शुरू हुआ था बनाना, और 10 साल में मतलब ये बन के पूरा तैयार हुआ था। ये 1974 में नहीं 1984 में ये बन के तैयार हुआ था, और 1984 में इसका उद्घाटन हुआ था। ये पूरा का पूरा रॉक गार्डन जो भी है पीछे से देख सकते हैं, आगे पीछे जो भी 40 एकड़ में ये पूरा फैला हुआ है रॉक गार्डन। हाँ, पूरा जो क्या कहते हैं नेकचंद सैनी साहब थे, उनका विज़न ही था कि जो भी चंडीगढ़ में वेस्ट मटेरियल है, जो औद्योगिक कचरे हैं कुछ, उनको इकट्ठा करके और उनको एक आकार देके एक बढ़िया गार्डन बनाया जाए। आज हम जिस यहाँ पे जो घूम रहे हैं, यहाँ पे लगभग कुछ साल पहले कुछ नहीं था। यहाँ पे सिर्फ जंगल था, जंगल के अलावा कुछ नहीं था यहाँ पे। ये जो भी है ये वेस्ट है ना। इसमें क्या हो सकता है? कप? अरे नहीं, ये जो वॉश बेसन लाइटिंग वगैरह वो ना, ये वॉश बेसन वगैरह जो है ना, लाइटिंग का जो भी हम सीट वगैरह यूज करते हैं उसका सीट वगैरह है। हाँ, कुछ कप प्लेट है। देखो ये सीट का वो है जिसको बैठते हैं पैर रख के। ये किसी चीज का वो होगा, पानी फ्लश करने वाला या पानी जो भी है, हर चीज देखो यहाँ पे। ये तो ये सब धीरे धीरे बाद में बना हुआ है ना। ये सारा पोल में जो लगा, हाँ, ये सारा चीज जो भी है वो पोल में जो भी लगा होता है, पत्थर, संगमरमर और जो भी है जो पोल में ऊपर गोल गोल लगा रहता है वो है। इसके अलावा ये सारी इधर है। एक बार इसके बनने की कहानी में बता देता हूँ। दरअसल जो नेकचंद साहब थे वो पंजाब से बिलोंग करते थे। यहाँ पे कुछ मंदिर या फिर वो मुझे पहले ये दिखा देता हूँ। ये भी मूर्तियाँ ही बनी है। तो मैं बता रहा था कि नेकचंद साहब पंजाब से बिलोंग करते थे, और वो यहाँ 1951 में चंडीगढ़ में लोक निर्माण विभाग में काम करते थे नेकचंद साहब। तो वो काम के दौरान उनके पास कुछ फ्री वक्त हुआ करता था, तो वो सोचते थे कि इस वक्त को हम कहाँ गुजारें। फिर उन्होंने रात के समय में चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों से मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल था वो इकट्ठा करना शुरू किया, और इकट्ठा करके और चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उसके बाद से कई सालों के अथक प्रयास से आज लगभग कई साल नहीं 18 साल लगभग 2 दशक के अथक प्रयास से उन्होंने रॉक गार्डन को बना के तैयार किया है, जो अब चंडीगढ़ के लिए मतलब विश्व मतलब चंडीगढ़ के लिए प्रसिद्ध और नेशनल स्तर पर भी प्रसिद्ध क्या कहते हैं टूरिस्ट जगह बन गया है। क्योंकि चंडीगढ़ में कोई आए और रॉक गार्डन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पूरा का पूरा जो भी ये तो खैर एक साथ पूरा नहीं दिख सकता, ये सारा 40 एकड़ में लगभग बना है पूरा का पूरा ये रॉक गार्डन, 18 सालों की अथक प्रयास से।
इसमें छोटे छोटे गेट हैं, चाहे कोई कितना हो भी बड़ा हो, यहाँ तो झुकना ही पड़ेगा गुरु। यहाँ ये आ गए हम दूसरी तरफ। इधर से माइंड योर हेड, पिछली बार भी दिखाया था कि अपने सर का ध्यान रखें अपना। तो यहाँ पे ये और गार्डन, यहाँ पे तो बस पत्थरों से बनी चीज़ें हैं, कुछ कुछ है, अलग अलग पत्थरों को अलग अलग जगह पे। और ये है विष मांगने वाला है, ये भाई पैसे निकाल रहे हैं इसमें से जो भी। पिछली बार ये बहुत गंदा था लेकिन इस बार थोड़ा बहुत साफ हो गया है। यहाँ पे कुछ पेड़ हैं। 1984 1986 में 86 में या 89 में इसी काम के लिए उनको नेकचंद साहब को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, रॉक गार्डन बनाने के लिए। अब इधर से दो रास्ते हैं, माय एग्जिट, ये फेज़ 3 में पिछली बार मैं नहीं गया था। फेज़ 3 में चल के देखते हैं क्या है। ये शायद गया था ये फेज़ 3 में भी गया था। कृपया दीवारों पे कुछ ना लिखें, दीवार लिखने लायक है भी नहीं, हालांकि लिखने वाले लिख देते हैं। बाकी फेज़ 3 में क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ओहो, हाँ शायद आए थे यहाँ पे। इस बार तो थोड़ा बहुत कम है, अगली बार इतना ज़्यादा हीट हो गया था, मतलब फ़ोन मेरा इतना ज़्यादा हीट हो रहा था, बार बार बंद हो जा रहा था, कैमरा ही बंद हो रहा था, चालू नहीं हो रहा था। विकास का भी, मेरा भी। फिर वो एक्शन कैमरा लेके आया था, उससे थोड़ी बहुत रिकॉर्ड किया था। ये अब हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे दूसरा वाटरफॉल है, वहाँ पे चलते हैं। अब ये दूसरे वाटरफॉल की तरफ हम जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रॉक गार्डन का निर्माण जो नेकचंद सैनी साहब ने किया था, वो पंजाब के रहने वाले थे। नेकचंद सैनी साहब 1951 में लोक निर्माण विभाग में मतलब एज ए इंजीनियर का लगे थे, काम कर रहे थे। तो ड्यूटी के बाद उनके पास कुछ पर्याप्त जगह समय था, तो उन्होंने सोचा कि अब इस समय का यूटिलाइज कैसे करें। ये झरना पहले देख लीजिए यहाँ का। तो उनके दिमाग में कुछ यूनिक आइडिया आया और उस यूनिक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की उन्होंने कोशिश की। तो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने सोचा कि क्या करें। तो वो उनका आइडिया ये था कि चंडीगढ़ के जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं या फिर घरों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, उससे एक ऐसी चीज़ का निर्माण करना था। तो उन्होंने इसका रॉक गार्डन का निर्माण किया। वो रात को निकलते थे साइकिल से और जाके चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों से इकट्ठा करते थे वेस्ट मटेरियल, और इकट्ठा करके लाके सेक्टर 1 में इकट्ठा करते थे। इसका निर्माण उन्होंने शुरू किया था आज़ादी के 10 साल बाद 1957 में, और ये लगभग 18 सालों की अथक प्रयास के बाद ये बन के तैयार हुआ।
1957 में उन्होंने शुरुआत किया था और 1974 में ये बन के तैयार हुआ। 1974 में इसका उद्घाटन किया गया था। 1974 में, हाँ, लगभग 18 साल के अथक प्रयास के बाद रॉक गार्डन बन गया। देख सकते हैं कितना मेहनत करके और कैसे कैसे बनाया है ये। मतलब अगर हम इधर फिनिशिंग ढूंढें तो फिनिशिंग कहीं नहीं मिलेगा ना पूरे गार्डन में। ये जैसे कि वो ना चट्टी का बोरा लगा के वैसे ढाल दिया गया। सीमेंट है, सीमेंट जो है ना पूरा जो जम गया ना, हाँ फैक्ट्री में उन्हें दे दिया होगा ये लगा दिया, तो ये सीमेंट ही है। हाँ, पूरा इतना बड़ा पहाड़ ऐसे बना दिया है। नेकचंद सैनी साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बनाया हुआ रॉक गार्डन मेरे जैसे लाखों लोग घूम रहे हैं और देख रहे हैं। ये अब हम आ गए दूसरे एरिया। ये रॉक गार्डन का सबसे खुला एरिया है। ये देख सकते हैं। पूरा ये पता नहीं ड्रोन अलाउ है कि नहीं है। अगर ड्रोन होता, ड्रोन मैंने इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि ये जो भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए चंडीगढ़ में ड्रोन को भी बैन कर रखा है। इस वजह से मैं लेके नहीं आया, ताकि ड्रोन शॉट जब नॉर्मल डे कभी होगा तो मैं आपको ड्रोन शॉट भी दिखा दूंगा। शायद पानी नहीं मिल जाएगा, पानी जूस कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी मिल जाए। हालांकि यहाँ पे नेकचंद जी बेशक नेक काम कर रहे थे और पूरी मेहनत से करके ये रॉक गार्डन बनाया, लेकिन उस समय भी इनका विरोध हुआ था और इस पूरे जो भी रॉक गार्डन है इसको अवैध घोषित कर दिया गया था। अवैध घोषित करके इसे तोड़ने का प्लान था, लेकिन जो भी उनका मंसूबा था वो नाकाम हो गया। और मंसूबा होता है ना, नेक मंसूबा होता है ना, वो होना ही होना है। दुश्मन को लाख दुश्मनी कर लो, वो विफल ही हो जाता है। हाँ, उनका मंसूबा नेक था, तो आज पूरा देखिए कितने पर्यटक घूम रहे हैं। आज हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे घूम रहे हैं, घुमा रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप लोग जैसे देखेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है मालूम है? सारे वेस्टेज से बना हुआ सब कुछ है, सब नई चीजें कुछ भी नहीं बनी इसमें। सिर्फ वेस्टेज से। आदमी कहता है वेस्टेज से कुछ नहीं। ये दुकान है, हाँ, बर्गर बूटा ही पूरा जाता है तो बारिश में पानी के लिए दूध थोड़ी ना दे रहा है। जो पानी की बोतल हमें 20 रुपए में मिल सकती है, वेदिका का बोतल रख रखा है। बिस्लेरी का भी रख सकता था, लेकिन नहीं, उसको पता है कि पूरे रॉक गार्डन में जो घूमेगा उसको प्यास लगेगी, और जिसको प्यास लगेगी वो पानी पिएगा, और चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो उसको पीना पड़ेगा। तो यही है मजबूरी का फ़ायदा उठाना। भाई प्यास लगी है तो पीना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है जो भी है सो, हाँ, जितना कोल्ड ड्रिंक जितने भी हैं वो सारा का सारा कैन रखा हुआ है। अब वो ये नहीं कहेगा कि कोई ये नहीं कहेगा कि भी महंगे दे रहा है। हाँ, प्राइस रेट है नहीं। क्या है यार, मतलब सुविधाओं के नाम पे कैसे लूट मचा रखी है ना हो रहा। हाँ, तो हम फिर आते हैं नेकचंद जी पे। नेकचंद साहब का इरादा नेक था, इनके इरादे खराब है, लेकिन इनके भाई, इनके तो इरादे लूटने वाले हैं।
ऐसे है कि आप आओगे तो आपका पॉकेट खाली होके ही जाएगा। मतलब 60 रुपये 50 रुपये में 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक आ जाती है, ये 50-60 रुपये में बॉटल दे रहे हैं। हाँ यहाँ पे 60 रुपये में 1 लीटर दूध आएगा भाई। हाँ 1 लीटर दूध जिसमें कई ग्राम प्रोटीन मिल जाएंगे, फैट मिल जाएगा, कार्ब्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये जिनके इरादे नेक होते हैं ना, बड़ा से बड़ा तूफान उसे नहीं गिरा सकता। वही काम नेक इंसान के साथ हुआ। नेक इरादों के साथ उन्होंने संकल्प लिया और यहाँ पे बेल का पौधा लगा हुआ है। ये रहा बेल, ये लगा हुआ है, पिछली बार भी था। एक ये डिज़ाइन है, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन ये है पत्थर का। हाँ, और ये जो डिज़ाइंस हैं ये अभी अभी लेटेस्ट बने हुए हैं, ये सारे के सारे डिज़ाइंस। एक बार इसके डिज़ाइन दिखा देता हूँ, ये क्या खूबसूरत डिज़ाइन है भाई। देखना ये, हालांकि ये जितने डिज़ाइंस हैं ना ये अभी अभी लेटेस्ट बनी हुई है सारी की सारी। हाँ ये अभी अभी, हाँ ये अभी बना हुआ है कुछ काम। मुझे ना सबसे बढ़िया ये लगा यार, ये जितने पिलर बने हैं ना अदरक के जैसे इधर उधर निकला हुआ है। देख रहे हो, मतलब क्या क्या होगा ना, कैसे क्या होगा ये सीमेंट का पूरा पूरा नहीं सीमेंट नहीं, सीमेंट नहीं, सीमेंट तो पूरा नहीं है। ये ना चट वाला है, वो कॉटन वाला, कॉटन, और उसको बांध के और फिर उसमें माल गिरा के ऐसे किया होगा। देख रहे हो ये सब तोंद निकलता है ना। ये दूसरी बार मैं इस रॉक गार्डन में आया हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है कि मुझे तीसरी बार भी आना पड़ेगा। वो इसलिए तीसरी बार आऊँगा ड्रोन लेके। जब ड्रोन की सुविधाएं जब सही हो जाएंगी तब ड्रोन लेके आऊँगा। हाँ ये नीम है, हाँ नीम भी है भाई, ऐसे नहीं दिख रहा, नीम नहीं दिख, लग नहीं रहा। हाँ पीपल में नीम है। अरे भाई पीपल वाला ये है, क्या है, हाँ इसमें पीपल भी है, बरगद भी है, और वो है सैतूत। हमारे पीछे ये जो वीडियो दिख रहा है, ये क्या खूबसूरत बना हुआ है ना। और इसके पीछे ये जो बनी है ये और भी पुरानी मुझे लग रही है ना। मतलब पूरे रॉक गार्डन का ये सबसे खुला एरिया है, ये पूरा यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ तक, ये सारा का सारा झूला लगा हुआ है खेलने के लिए। हाँ 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 ऊपर ही है। ये बनाया तो गया ये पेड़ ही, लेकिन इसकी संरचना ऐसी है मंत्र मुग्ध कर देने वाली। ये कितना प्यारा है, यहाँ पे बेल लगा हुआ है। ये भाई आ जाओ आ जाओ। ये भाई व्लॉग चैनल है उसका बात करें। हाँ जी यूट्यूब पे क्या नाम से? जावेद ब्लॉग MY001 जावेद ब्लॉग 001। क्या है? 001 मुझे बना करके अच्छा
हम भी गोरखपुर से हैं, देवरिया से हैं। हाँ ये क्या बेहतरीन लग रहा है। लोग कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना। लेकिन 1957 में खाली दिमाग वाला व्यक्ति यानी कि नेकचंद सैनी साहब काम के बाद फ्री रहते थे, खाली दिमाग होता था उनका। और देखो खाली दिमाग से उन्होंने सोच के इतनी बड़ी एम्पावर खड़ा कर दिया, 40 एकड़ की रॉक गार्डन जो पत्थरों से और शहर की अलग अलग वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। तो खाली दिमाग सिर्फ शैतान का घर नहीं होता है, कभी कभी खाली दिमाग बहुत कुछ करता है और करवा देता है। ठीक है, मनुष्य क्या सोचता है हाँ ये दर्शाता है। हाँ सोच कैसे, कभी कभी लोग खाली बैठ के बहुत कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग खाली बैठ के बहुत कांड कर जाते हैं। उन्हीं में से जो एक थे वो नेकचंद साहब थे, जिन्होंने बहुत नेक काम किया और उनकी नेक पहल कदमी आज हमें टूरिस्ट बनने पे मजबूर कर रही है। तो अभी इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हो आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में।